मैं सोचता हूँ कि बेहतरीन यादें हमेशा तस्वीर से बाहर रहती है। बेहतरीन यादें हमेशा तस्वीर से बाहर रहती है, जो कि जज्बाती, दिलचस्प और हैरत अंगेज होती है। क्या है वो खास लम्हे जो कभी भी हमारी फोन की गैलरी में सेफ नहीं होते? तो चलिए चलते हैं और खुद एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। जिंदगी में हम हर खूबसूरत पल को कैमरे में यादगार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अनमोल यादें ऐसी होती हैं जो कैमरे में नहीं आती। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीज़ें दिल में रहती है, जिनको हम कभी फोन गैलरी में सेफ नहीं देख सकते। देखो, जिंदगी एक तेजी से गुजरने वाले लम्हों का सिलसिला है, और कुछ सबसे कीमती लम्हे तस्वीर की फ्रेम से बाहर रहती हैं। उनमें से कुछ लम्हे वो है, जैसे घर में माँ की हंसी की चिलचिलाहट जो होती है, अपनों की आंख में देखकर कि वो क्या चाह रही है महसूस करना, उन्हें क्या तकलीफ है या क्या खुशी है, आंखें सब बता देती है। दोस्तों की गैदरिंग में ये सब हमारे दिल में गहरा असर छोड़ देते हैं। जैसे बचपन में हमारे घरों में जो नॉर्मल सी रूटीन चल रही होती है रातों में, उन नॉर्मल सी रातों की रूटीन में कि जब माँ हमें बोलती है कि बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, और उसी रात को हम चुपके से उठकर फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं, उसमें पड़ी चॉकलेट को उठाते हैं, और जैसे ही खाना स्टार्ट करते उसी टाइम पे माँ का आ जाना और हमें देख के गुस्से में प्यार से मुस्कुराना। ये उस प्यारे से लम्हे की सादगी है जो हम लोग अब अक्सर बड़े होने के बाद बहुत मिस करते हैं। रोज के इन सब लम्हों में कोई कैमरा या कोई फोन नहीं होता, सिर्फ एक यादें बन रही होती है, एक प्यार होता है, एक एहसास होता है जो यहाँ जाके बस जाता है। तो चलिए मैं अपनी जिंदगी के कुछ हसीन लम्हों में से आपको दो तीन चार लम्हे बताऊं। उनमें से जो एक है और जो बहुत दिल के पास है वो ये है कि जैसे बचपन में होता है ना कि 1 से 10 साल की एज तक बच्चे सो रहे होते हैं, माँ बाप आते हैं, उठाते हैं प्यार से, मोहब्बत से, तो यानी साथ लेट जाते हैं उठाने के लिए, उठ नहीं रहे होते, हम स्कूल नहीं जा रहे होते। तो मेरे साथ, सभी के साथ होता है नॉर्मली यूजुअली, लेकिन मेरे साथ दोबारा हुआ ये रिपीटेड। जब भी मुझे याद है, मेरे जहन और दिल में बसा हुआ ये लम्हा। वो लम्हा ये था कि 2016-17 की बात हुई, 9 मैट्रिक में था मैं, और मेरे ख्याल से बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, क्या था कुछ सही से याद नहीं हुई, पर ये याद है कि मैं सो रहा था और अम्मी काफ़ी देर से उठाने की कोशिश कर रही थी, मैं उठ नहीं रहा था। वैसे तो लड़कों का ज़्यादातर ये होता है कि हम नहीं उठ रहे अगर अम्मी से, तो पप्पा की एक आवाज़ और हम स्ट्रेट खड़े हुए बिल्कुल रेडी। तो उस टाइम पे उस दिन सीन ऐसा हो गया कि अम्मी उठा रही थी, मैं नहीं उठ पा रहा था, तो पप्पा आए। हालांकि बड़ा हो गया था, 9 मैट्रिक के बोर्ड के पेपर दे रहा था मैं, लेकिन पप्पा आए और प्यार से ना छुपक गए। एक होता है ना कि मेरे साथ ही लेट गए और पैसे करके ना इस टाइप कुछ जगड़ लिया मुझे ना, प्यार से जगड़ा भी नहीं, यानी प्यार से हाथ रख लिए, हक टाइप का कर लिया है ना यहाँ से, इस तरह कुछ। और थोड़ी देर ऐसी लेटर है, फिर उसमें मुझे महसूस तो हो गया था पापा आए हैं, तो उसमें जब प्यार से उन्होंने जो उठाया वो, और ये बयान नहीं कर सकता मैं ये चीज़ ना सही, एक सही तरीके से, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा आपको क्या है। तो उस टाइम वो एक हसीन याद बन के रही है कि उस एज फैक्टर में आके कि दोबारा रिपीटेड हुआ हो लम्हा। वैसे लम्हे तो बहुत सारे हैं, मैं बोल बोल के बता बता के थक जाऊंगा,
फिर कभी किसी और दिन। ये वो लम्हे हैं जो हमारे दिल में घर कर लेते हैं और कभी भी मरते दम तक मिटने वाले या भूलने वाले नहीं हैं, और ना इनकी कभी फोटोग्राफ है, लेकिन याद है। जिंदगी सिर्फ खुशी से गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी में जो मुश्किलात और मुसीबतें आ रही होती है ना, उस मुश्किलात और मुसीबतों में जब हम टूट जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या नहीं करें, मुसीबतों में हमें अपनी बर्दाश्त का पता चलता है। और इस मुसीबतों के नुकसानात के वक्त हमारे अपने जो हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें दोबारा अपने पैरों पर खड़े होकर मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। तो अब अगली दफ़ा जब आपको ये महसूस हो रहा हो या दिमाग में आ रहा हो कि कोई मोमेंट चल रहा है बहुत अच्छा, कोई लम्हा चल रहा है बहुत अच्छा, और उसको फ़ोटो में कैद कर ले फ़ौरन, तो उस टाइम कैद करने का इरादा छोड़ देना और उस लम्हे को महसूस करना सही से, उस लम्हे को एंजॉय करना सही से, उस लम्हे में ही जी जाना सही से। तो याद रखिए कि ज़िंदगी के कुछ सबसे खूबसूरत और हसीन लम्हे महसूस किए जाने के लिए होते हैं, फ़ोटो बनाने के लिए नहीं। ये लम्हे हमें आस और उम्मीद में सिर्फ डुबाए नहीं रखते, बल्कि हमारे दिल को साथ लेकर आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं। मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होने का शुक्रिया। मेरा नाम है ओवैस उस्मान फ्रॉम लांडी कराची। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, एक और चीज़ कि कमेंट में आप अपने अपने जो आप लोगों के हसीन लम्हात हो वो लाजमी लिखिएगा। उससे होगा ये कि इस भागम दौर की वक्त में कुछ लोगों को रुक कर वो कमेंट पढ़ने से कुछ सीखने का, कुछ समझने का मौका मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।